बोलिए देव देवेश्वर भगवान श्री हरि की जय। भक्तों पर करुणा करने वाले भक्तवत्सल लीलाधर करुणाधर, इस बार कब मनाई जाए भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी? 15 अगस्त या फिर 16 अगस्त? इस तिथि को लेकर बहुत से भक्तों के मन में भ्रम की स्थिति है, परंतु भ्रम की स्थिति हो या फिर ना हो, परंतु आप क्या कहें, भगवान के जन्मोत्सव को मनाने में यदि भ्रम कैसा हमें उत्पन्न करना हो, किस प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो रहा है। आप भगवान की कथा और लीला चरित्र का गान करने के लिए कैसा भ्रम, और 16 अगस्त को भी व्रत कर सकते हैं। निश्चित है, देखिए वैसे तो विशेष रूप से हर जगह पर 16 अगस्त को ही भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की अष्टमी मनाई जा रही है। और आपको बता दें, जन्माष्टमी का पर्व एक पर्व नहीं है, यह एक महापर्व है, एक संकल्प है भक्त का भगवान के प्रति। जन्माष्टमी का पर्व आपको बता दें पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ था। यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इस बार जन्माष्टमी की तिथि को लेकर बहुत से भक्तों के मन में संशय है। इस बार जन्माष्टमी का पर्व 15 अगस्त या फिर 16 अगस्त, दोनों दिन को मनाने को लेकर भक्तों के मन में संदेह है। और आपको बता दें कि 15 अगस्त को अष्टमी तिथि की शुरुआत मध्य रात्रि 12 बजे के बाद होगी। हालांकि इस दौरान रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं बन रहा है और ना ही चंद्रमा का इस दिन वृषभ राशि में रहेंगे। 15 तारीख की जगह 16 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व करना सभी के लिए शुभ रहेगा। और इसमें अष्टमी तिथि अलग अलग पंचांग मत के अनुसार 16 तारीख की रात 10:29 तक है अष्टमी तिथि। इसलिए बड़े भाव से आप 16 तारीख को ही मन मस्तिष्क में भगवान श्री कृष्ण की छवि को बसाते हुए बड़े भाव से आप भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव या अष्टमी 16 तारीख को ही बड़े भाव से मनाएं। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और नित्य क्रिया आदि से निवृत्त हो। सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में साफ सफाई कर लें, फिर उसके बाद सर्वप्रथम आप भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की अष्टमी का व्रत करें। देखिए, इस अष्टमी पर कई एकादशियों का पुण्य फल आपको मिलता है जन्माष्टमी का व्रत करने से। इसलिए आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो निश्चित है आप भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की अष्टमी का व्रत अवश्य करिए। इसमें आपको कई एकादशियों का पुण्य स्वतः ही मिल जाता है। तो इस दिन आप सबसे पहले यह संकल्प लें कि हे भगवान, आज मैं यह व्रत जन्माष्टमी का व्रत करूँगा या करूँगी। आप ऐसा संकल्प लें। इसके बाद पूजा घर की साफ सफाई करके गंगा जल आदि से पवित्र कर दें और इसके फिर पश्चात जन्माष्टमी की सुबह बाल गोपाल को स्नान श्रृंगार आदि कराएं, फिर मुकुट माला आदि पहनाएं। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप छवि रूप मूर्ति स्थापित करें और रात में श्री कृष्ण जी को पंचामृत से स्नान कराएं और भगवान को चंदन, रोली, चावल, धूप, दीप, पुष्प आदि अर्पित करें। जन्माष्टमी के दिन मक्खन, मिश्री और धनिये की पंजीरी का विशेष रूप से भगवान को भोग समर्पित किया जाता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और अंत में पूजन के बाद सबको प्रसाद वितरित करें। और इस दिन आपको बता दें, विशेष रूप से भक्तों के मन में यह संदेह है कि हम इस बार जन्माष्टमी पर कौन सी चीज़ें करें जिससे कि जन्माष्टमी हमारी खास हो जाए। देखिए, दृक पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन मनाया जाएगा। यहाँ 15 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। कुछ स्थानों पर स्मारक में 16 अगस्त को भी यह पर्व मनाया जाएगा। इसी विशेष रूप से पूजन में भक्तों के मन में पूजन को लेकर जो संदेह है, देखिए भगवान की अष्टमी पर आप जितना हो सके भगवान के नामों का संकीर्तन करें, मंत्रों का गुरु मंत्रों का जप करें। इसी से ही हमारी अष्टमी शुभ होगी और भगवान कृपा भी करेंगे। बहुत से लोग व्रत धारण कर लेते हैं परंतु व्रत के नियमों को निभा नहीं पाते। अब कहोगे कौन सा नियम है? नियम यह है कि आप व्रत धारण करें, जितना हो सके भगवान की कथाओं का, भगवान की लीला का रसास्वादन करें। यह नहीं कि सांसारिक प्रपंच का रसास्वादन करे, कोई आपको यहाँ की बातें वहाँ की बातें बताए, परंतु आपको इससे बिल्कुल भी दूर रहना है। क्रोध इस दिन नहीं करना है। किसी के प्रति आपको सबके प्रति समान भाव रखना है। आपको ऐसा मन मस्तिष्क में संकल्प लेना है।
और इस दिन हो सके तो जन्माष्टमी के दिन आप एक उपाय करें। जन्माष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा करने के बाद कृपा पाने के लिए उनके भक्तों को अधिक से अधिक गौ की सेवा करनी चाहिए। साथ ही जन्माष्टमी के पर्व पर उनकी पूजा करते समय केसर मिश्रित दूध से उनका अभिषेक करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी दल चढ़ाने पर भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है। आप इस दिन भगवान पर तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। निश्चित है भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा जरूर रहेगी। आप 16 अगस्त को बड़े भाव से यह पर्व मनाएं। हरे कृष्ण।